नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कन्नूर के हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 शहीदों के पार्थिव शरीर गुरुवार रात को करीब 7:40 पर तमिलनाडु के मद्रास रेजिडेंटल सेंटर से पूरे सम्मान के साथ में नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाए गए। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों के साथ में शहीदों के परिजन भी मौजूद थे। माहौल बेहद ही गमगीन था। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही एक एक शहीद के परिजन से मिलकर उन्हें ढांढस बनाने की कोशिश की। दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। किसान नेता बलबीर राज्यपाल ने गुरुवार को कहा कि अहंकारी सरकार को झुकाकर ही माने। हालांकि यह मोर्चा का अंत नहीं है, इसे हमें स्थगित कर दिया है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की फिर मीटिंग होगी, जिसमें आंदोलन की समीक्षा होगी। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा वापसी की तैयारी भी शुरू हो गई है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की तैयारी भी तेज हो गई है। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर गठित एसईसी शुक्रवार को मीटिंग करेगी। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की हाई प्रोफाइल शादी गुरुवार को संपन्न हो गई। इन दोनों ने सवाई माधोपुर के बरवाड़ा फोर्ट में 7 फेरे लिए। शादी के बंधन में बंधने के बाद विकी कैट शुक्रवार को मुंबई लौटेंगे। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे एक निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर से कैटरीना और विकी अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ में रणथंभौर के शेरपुर हवाई पट्टी से जयपुर के लिए रवाना हो गए थे। तो वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचकर मुंबई के लिए फ्लाइट के लिए उड़ान भरेंगे। कोरोना के खतरे के बीच कांग्रेस की रैली पर लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कम खतरनाक होने का तर्क देकर हर हाल में रैली करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने कहा कि रैली कैंसिल करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये रैली स्थगित करने वाली बातों को ऐसे ही उड़ाई जा रही है। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रैली क्यों नहीं करेंगे। कोलायत में तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। कोलायत न्यायाधीश सुप्रभा देवल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली जज्जू चौराहे से रवाना होकर बाजार होते हुए अम्बेडकर सर्कल तक निकाली गई। रैली के जरिए 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में आमजन को जागरूक किया गया। बारा के शाहबाद के माधोपुरा, बालापुरा एवं जैतपुरा गांव में आदिवासी महिला पुरुषों को समय पर राशन डीलर द्वारा संपूर्ण खाद्य सामग्री नहीं दी जाती है। साथ ही इनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है। संपूर्ण सामग्री मांगने पर उनके साथ में मारपीट करने की धमकी भी दी जाती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इन लोगों से प्रत्येक माह एडवांस में फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं और सामग्री नहीं दी जाती है। कई बार संपूर्ण सामग्री की वजह उन्हें 600 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से राशन डीलर द्वारा दिए जाते हैं। पावटा के भागड़ निवासी सिलीगुड़ी में तैनात सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर सीताराम जागड़ को अंतिम विदाई दी गई। सीताराम जागड़ का पार्थिव देह पहले जयपुर से स्थानीय थाना प्रागपुरा पहुंचा। प्रागपुरा से पार्थिव देह सम्मानित होकर तिरंगा रैली के साथ में प्रत्येक गांव भाकरी लाया गया। वहीं भाकरी में जैसे ही सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर सीताराम जांगड़ का पार्थिव शरीर पहुंचा, पूरा इलाका गमगीन हो गया। उनका पार्थिव देह तिरंगे में लपटा हुआ था। साथ ही राष्ट्रध्वज तिरंगा में लपटा हुआ था। जैसे ही गांव में प्रवेश किया, वैसे ही भारी संख्या में लोगों जुट गए। तो वहीं फूल बरसाकर सीताराम जांगड़ को श्रद्धांजलि दी गई। करीब 5 किलोमीटर लंबी कतारें लगी थी, जहां लोगों ने सीताराम जांगड़ के पार्थिव शरीर पर फूल बरसाए।
नागौर के अंदर प्रदेश में बहु प्रशिक्षित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप पद बढ़ाकर 50,000 करने हेतु नागौर विधायक मोहनलाल चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। पीट अभ्यर्थियों ने बताया कि अगर सरकार ने पद नहीं बढ़ाए तो बेरोजगारों द्वारा जयपुर में आयोजित होने वाली महंगाई रैली का विरोध किया जाएगा। आगरा के कन्नौर हेलीकॉप्टर हादसे में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के शहीद होने के बाद में दयालबाग सनर नगर में सुबह से ही ढोक संवेदनाएं व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा। इधर पृथ्वी सिंह के पिता सुरेंद्र सिंह और मां सुशीला देवी का रो रोकर बुरा हाल है, तो वहीं उनकी मां बस यही कह रही है कि उनके टिंकू को लौटा दो। वहीं आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने परिवारजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि सरकार हर कदम पर परिवार के साथ है। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्र अधिकारी नगीना के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 9 दिसंबर को बरू की नहर के पास से आरोपी गुलाब सिंह को देसी तमंचे व 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी गुलाब सिंह का जन्मदिन पर बाइक पर केक रखकर तमंचे से फायर करते हुए केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जनपद बिजनौर के थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र के रहने वाले सरफराज उर्फ याहिया को अपर पुलिस मजिस्ट्रेट एवं न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 2 दिसंबर से 6 माह के लिए जिला बदल किया गया है। गुरुवार को हिमपुर दीपा थाना अध्यक्ष संजय कुमार द्वारा पुलिस फोर्स के आरोपी सरफराज उर्फ याहिया के घर पहुंचकर आरोपी को जिला बदल होने के संबंध में मुनादी एवं आरोपी के मकान पर नोटिस चस्पा कर आरोपी के बारे में जानकारी ली गई। तो कुशीनगर में भारतीय आवास एकता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल पांडे के आदेशानुसार एवं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के मार्गदर्शन में उपस्थिति में गांधी प्रतिमा के समक्ष तमिलनाडु के कन्नूर में हुए अकस्मात हेलीकॉप्टर हादसे में दिव्यांगत हुए वीर शहीदों की आत्मा की इस अवसर पर महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंधु व गोरखपुर जिला अध्यक्ष प्रवीण चतुर्वेदी ने शोक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उपस्थित पार्टी के पदाधिकारियों ने अकस्मात हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त में जान गंवाने वाले आर्मी चीफ सीडीएस विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी एवं अन्य 13 सैन्य सुरक्षा अधिकारियों की शहादत पर समन किया। साथ ही उनके परिवार को इस विकट परिस्थिति में साहस प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना किए। साथ ही प्रतिमा के समक्ष कैंडल व शहीद जवानों का पोस्टर लगाकर कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय वीरों की जय का नारा लगाते हुए वीर शहीदों का अमर रहे का जयघोष किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपी के न्यूज। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि